10th question is two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. Either side मतलब आमने सामने, which is 80 meter wide from a point between the on the road. रोड के बीच में एक जो पॉइंट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the poles are 60 and 30. Find the height of the pole and distance of the point from the pole. तो देखो टू पोल्स आर इक्वल हाइट. टू पोल्स आर इक्वल हाइट मतलब दो पोल जो है उसकी हाइट सेम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. जरूरी नहीं है इक्वल हाइट हमेशा हो, क्वेश्चन में लिखा है तो इक्वल हाइट लेनी है. तो हमारा एक पोल ए बी, दूसरा पोल हमारा सी डी, बोथ आर इक्वल हाइट. तो आप डायग्राम में भी इक्वल हाइट ही बनाओ. अगर आप इक्वल हाइट नहीं बनाओगे तो आपका डायग्राम अपने आप ही गलत लगने लगेगा, आप ही गलती कर जाओगे. तो टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, तो ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. उसको जोड़ने वाला रोड, बीच में जो रोड है दैट इज बीडी. बीडी उसको बीच में जोड़ने वाला रोड वो 80 मीटर है. वन पॉइंट इज ओ, बीच में कहीं पे एक पॉइंट ओ है, वहां से एंगल ऑफ वन पॉइंट इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ अनदर पॉइंट इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए दैट इज 60 और एंगल एलिवेशन ऑफ सी दैट इज 30. देखो ये दोनों के दोनों एंगल अलग अलग है. डेफिनेटली ओ मिड पॉइंट नहीं होगा. मिड पॉइंट होता तो दोनों 45 डिग्री बनते. हम एक में एक्स ले लेते हैं, मान लो कि हम बीओ को एक्स मान लेते हैं, तो बाकी बचा वो 80 माइनस एक्स बनेगा बिकॉज टोटल इज 80. एक्स वाई ऐसा एज्यूम करना हमारे लिए फायदा वाला है इक्वेशन बनाने के लिए, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी. ए बी की हाइट को अगर मैं वाई लेता हूं, ए बी की हाइट को अगर मैं वाई लेता हूं, तो देखो सीडी की हाइट जो है, हाइट ऑफ सीडी, हाइट ऑफ सीडी वो भी ऑटोमेटिकली वाई बन जाएगी. हाइट ऑफ सीडी इज ऑल्सो वाई. वाई बिकॉज बोथ द हाइट आर सेम, बोथ द पोल्स हैव सेम हाइट. तो आप जेड नहीं ले सकते हो, दोनों को वाई ही लेना है बिकॉज इक्वल हाइट, वरना गड़बड़ हो जाएगी. अगेन एक अपना ट्रायंगल ए बी ओ, दूसरा ट्रायंगल है सी डी ओ, उसमें वन बाय वन काम करेंगे. तो पहले हमने ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी मतलब जो ए वाला लेफ्ट साइड पे जो ट्रायंगल है वो ए ओ बी. ए ओ बी में ऑपोजिट साइड ए बी, एडजेसेंट साइड बी ओ, और हम tan 60 यूज करेंगे बिकॉज मेजोरिटी केस में tan ही यूज होता है. हाइपोटेनस जब इन्वॉल्व होता है तभी साइन या कॉस होता है, रेयर केस में हाइपोटेनस यूज होता है. तो ए ओ बी में tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ. tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, एक्चुअली ए बी अपॉन बी ओ है यहां पे. तो √3y, √3 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो √3x इक्वल टू y. यहां पे एक पूरा केयरफुल रहना, ए ओ नहीं है, दिस इज बी ओ. ये करेक्शन करना रह गया है, ए बी अपॉन ए ओ नहीं है, ए बी अपॉन बी ओ. एडजेसेंट साइड बी ओ है, फिर आगे सेम ही है, आगे गलत नहीं है. tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू y, ए ओ का वैल्यू x, तो √3x इक्वल टू y. अपना पहला इक्वेशन बना √3x इक्वल टू y. अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम सीओडी, ट्राइंगल लेंगे सीओडी. तो सीओडी में tan 30, सीओडी में tan 30 करेंगे, ऑपोजिट साइड सीडी, एडजेसेंट साइड ओडी. तो tan 30 में सीडी अपॉन ओडी. tan 30 का टेबल वैल्यू होता है √3. सीडी को हमने वैल्यू लिया है y और डीओ को हमने लिया है 80 माइनस एक्स. तो दूसरा इक्वेशन बना √3y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. पहला इक्वेशन जो है tan 60, उसमें ए बी अपॉन बी ओ है, ए बी अपॉन बी ओ. हियर इट इज बी ओ, इट इज नॉट ए ओ, इट इज बी ओ. फिर इक्वेशन सही है, यहां से कुछ गलत नहीं है. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है. तो y का वैल्यू जो √3x है, y इज इक्वल टू √3x, हम यहां पे रख देंगे. y का वैल्यू इक्वेशन 1 में से लेके दूसरे में रख देंगे, तो √3x, y की जगह पे √3x आ जाएगा. तो √3 ऑलरेडी है, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. जो y था, y में हमने क्या रख दिया √3x. ऑलरेडी एक √3 था और y का खुद का वैल्यू भी √3x. तो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. √3 इंटू √3 तो 3x, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. माइनस एक्स को सामने ले लिया तो 4x इज इक्वल टू 80. तो x का वैल्यू बन गया 20. और इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू √3x है, तो उसमें x का वैल्यू अगर 20 रख देते हैं तो हमें y का भी वैल्यू मिल जाएगा. तो यहां अपने पास दो चीजें, हाइट ऑफ द पोल दैट इज y का वैल्यू √3x है, तो 20 √3. इवन आप 20 √3 नहीं लिखना चाहते हो तो √3 का वैल्यू 1.73 रख के सॉल्व भी कर सकते हो. और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
वो 20 एंड 60, क्योंकि एक डिस्टेंस x है दैट इज 20 और दूसरा डिस्टेंस 80 माइनस x है दैट इज 60।